Hello friends, very good evening to all of you my dear CSC aspirants. So friends, कल हमने डिस्कस किया था कल तक वाइस प्रेसिडेंट और उससे पहले प्रेसिडेंट की फंक्शंस, एक्सरसाइज, पावर्स एंड इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आज कुछ एस्पिरेंट का एक क्वेश्चन आया था कि प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स के बारे में वो पूछ रहे थे, तो उनके लिए स्पेशल मैं रिपीट करूँगा कि प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो नॉमिनेशंस के साथ किए जाते हैं वो कितने लोग होने चाहिए और कौन कौन से होने चाहिए फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूँ, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स एंड वीडियोस, ताकि ये सब तक पहुँचे इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेंट्रेटली जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यूज़फुल एंड नेसेसरी एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस गेन हो और वो अपना मटेरियल्स, अपना स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकें। सो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट के लिए जब प्रेसिडेंट नॉमिनेशंस भरते हैं कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए, उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपके जो एमपीज और एमएलएज यानी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, इंक्लूडिंग एमएलएज ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सब मिलकर जितने भी लोग बनते हैं 1000 या जितने भी हैं वो प्रपोजर्स 50 लोग होने चाहिए, यानी 50 पार्लियामेंटेरियंस यानी एमपीज एमएलए प्रपोजर्स होने चाहिए। अब आपका प्रश्न ये है कि प्रपोजर्स क्या होता है। प्रपोजर मीन्स प्रपोजल्स। प्रपोजर का मतलब होता है समवन हु मेक्स formal motion or someone who advances suggestions or proposals. Someone who makes formal motion or someone who makes advances suggestions or proposals. यानी आपको एडवांस में सपोर्ट करना, सुजेस्ट करना, एडवाइस करना, सपोर्ट करना, यानी आप टोटल हम प्रपोजल को ये कहेंगे कि मूव अराउंड सजेशंस, तो वो कितने मिनिमम 50 एमपीज एमएलए मिला के 50 लोग उस कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस के दौरान उनके प्रपोजल्स में होने चाहिए। और सेकेंडर्स भी 50 होने चाहिए, वो भी एमपीज और एमएलएस दोनों को मिला के 50 लोग होने चाहिए। सेकेंडर्स मीन्स जो लोग वहाँ से बचते हैं 50 के बाद जो दूसरे लोग आते हैं 50, उनको हम सेकेंडर्स कहते हैं। सेकेंडर्स का मतलब होता है वो लोग जो एंडोर्स करते हैं मोशन को या फिर पेटिशन एज ए नेसेसरी पार्लियामेंट्री टू ए डिस्कशंस आर ए वोट, यानी someone who endorses a motion or petition as a necessary parliamentary to a discussion or vote, that is known as the seconders. So seconders भी 50 लोग होते हैं और वो नॉमिनेशन के दौरान प्रेसिडेंट के सेकेंडर्स होने चाहिए, एमपीज और एमएलएज। रही बात वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की, तो वाइस प्रेसिडेंट में एमपीज ही टोटल प्रपोजल भी होने चाहिए, यानी 20 एमपीज प्रपोजल्स में होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के ड्यूरिंग द नॉमिनेशंस, एंड 20 सेकेंडर्स प्रपोजल्स में होने चाहिए, 20 सेकेंडर्स में होने चाहिए, और इसमें सिर्फ एमपीज ही होने चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में नॉमिनेशन के दौरान 20 एमपीज प्रपोजल्स में होने चाहिए और 20 एमपीज सेकेंडर्स में होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनेशंस के दौरान। तो ये इंफॉर्मेशन था प्रपोजल्स एंड सेकेंडर्स का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ये रेशो रहता है। सो आज के लेटेस्ट टॉपिक के लिए आज हम आपके लिए लेटेस्ट टॉपिक लाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज है प्राइम मिनिस्टर यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ द प्राइम मिनिस्टर कैरी ऑन और रन द गवर्नमेंट बीइंग ए हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो स्कीम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, प्रोवाइडेड कैसे की जाती है।
So in the parliamentary form of government, the system of government provided by the constitutions and elected by the peoples, president is the nominal executive authority which is known, जिसको हम डी ज्यूरो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव हम प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। आई अगेन रिपीट इट, प्रेसिडेंट is the nominal executive authority, de jure executive कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और इसको हम de facto एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट while प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आई अगेन रिपीट इट, माय डियर CSE aspirant, most important points. President is the head of the state while Prime Minister is the head of the government. Both are different. So think about how why President is the head of the state? President का जो फंक्शन है गवर्नमेंट में वो बड़ा कम रखा गया है, उनको एक डिफेक्ट डिज्यूर एग्जीक्यूटिव के तौर पर रखा गया है, नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास रखा गया है, और प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशंस के जो हेड हैं उनको रखा गया है हेड ऑफ द स्टेट, जबकि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं। और इसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर को देखें, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म में है और पार्लियामेंट्री फॉर्म का एक रूल होता है कि ये गवर्नमेंट जो बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है, ये कोई एग्जीक्यूटिव नहीं बनाते हैं, ना ही कोई स्पेशल ऑफिसर या एम्प्लॉय बनाते हैं, ये मासेस ऑफ द नेशन थ्रू कास्ट ऑफ वोट बनाते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी है लोगों के पास और लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उनको पार्लियामेंट में एज ए पार्लियामेंटेरियन भेजते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं मासेस के एवरी आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी एंड तमाम उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितना भी रोल रहता है वो पीपल का रहता है, पीपल द्वारा इलेक्टेड की गई गवर्नमेंट होती है, जिनको लीड कर रहे होते हैं एक लीडर्स, जिनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और वो प्राइम मिनिस्टर उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के हेड होते हैं और वो इसीलिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैसे किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स या रूल्स नहीं है कि सिलेक्शंस और अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कंटेन की जाती है। बट आर्टिकल 75 सेज ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by the president. However, this does not imply that the president is free to appoint anyone as the prime minister. प्रेसिडेंट फ्री हैं, इसका मतलब ये है नहीं है कि दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन, किसी को भी अपॉइंट करें एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसके मुताबिक with the convention of the parliamentary system of government, president has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister. जो भी पार्टी मेजॉरिटी वोट विक्ट्री करती है, विन करती है ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, उस टाइम प्रेसिडेंट उस मेजॉरिटी वोट गेन करने वाली पार्टी के सीनियर लीडर्स को यानी पार्टी प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है एज ए लीडर, अपॉइंट करती है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर्स।
But when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the prime minister. ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स करते हैं लीडर्स, उस लीडर्स को जो लार्जेस्ट पार्टी या कोलिशन पार्टीज का लीडर्स होते हैं लोकसभा में, और उस कोलिशन पार्टीज के लीडर्स को, पर्टिकुलर लीडर जो कोलिशन पार्टीज को रन कर रहा होता है, गवर्न करना चला रहा होता है, उस लीडर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। यानी कैसे एज ए प्राइम मिनिस्टर सीक कोलिशंस पार्टीज का, यानी कोलिशंस इन दी लोकसभा, कोलिशन पार्टीज जितनी भी बनाई जाती हैं उनके एक लीडर्स को अपॉइंट किया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में, एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उनको कहा जाता है कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देख लीजिए इन दी हाउस विद इन ए मंथ। 1 महीने का समय उस लीडर्स को दिया जाता है जिसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया होता है प्रेसिडेंट द्वारा, कि 1 महीने के अंदर आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्लियर कीजिए, तो आप कंटिन्यू 5 साल टर्म का गवर्नमेंट बना पाएंगे। ये डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979 में एक्सरसाइज की गई थी, जब नीलम संजीव रेड्डी द देन प्रेसिडेंट थे, यानी नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और अपॉइंट किया गया था उन्होंने चरण सिंह को कोलिशन लीडर्स एज ए प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई। 1971 में नीलम संजीव रेड्डी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और उस टाइम जनता पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, मोरारजी देसाई उसको लीड करते थे और उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। जब गवर्नमेंट फॉल हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो उस समय कोलिशन गवर्नमेंट्स नेक्स्ट एक लीडर्स थे चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी ने उनको अपॉइंट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, कोलिशन लीडर्स थे वो, और उनको समय दिया गया कि आप विद इन ए मंथ अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव कीजिए और गवर्नमेंट को कंटिन्यू कीजिए। देयर इज आल्सो वन मोर सिचुएशन when the president may have to exercise his individual judgment in the selection and appointment of the prime minister. That is when the prime minister in the office dies suddenly and there is no obvious successor. This is what happened when Indira Gandhi was appointed in 1984. The then President Zail Singh appointed Rajiv Gandhi as the Prime Minister by ignoring the precedent of appointing a caretaker Prime Minister. Later on क्या हुआ, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यूनानिमसली elected him as its leaders, और इसी तरीके से however if on the death of an incumbent prime minister the ruling party elects a new leader, the president has no choice but to appoint him as a prime minister. So friends, these are the procedures and rules of the appointment and selections of the prime ministers, which is exercised by the prime minister of president of India। और वो कैसे की जाती हैं, ये मेजॉरिटी पार्टी जब वोट विक्ट्री करती है इलेक्शंस की ड्यूरेशंस में, और या तो कोलिशन पार्टी के सीनियर लीडर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा एज ए प्राइम मिनिस्टर्स, और उनको विद इन ए मंथ का एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करें। सो फ्रेंड्स, हाउ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स are exercised in the country being a head of the government. Powers and functions of the prime ministers is exercised not only individually but with the cabinet or council of ministers. So in relation to council of ministers, prime ministers enjoy the powers as a head of the union councils. So which powers? Prime ministers recommends persons who can be appointed as minister by the president.
कोई भी मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है प्रेसिडेंट को, तो वो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देते हैं। The president can appoint only those person as ministers who are recommended by the prime ministers. प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करते हैं, रिशफल करते हैं वेरियस पोर्टफोलियोज को अमंग द मिनिस्टर्स। अमंग द मिनिस्टर्स के पास जो भी पोर्टफोलियो उनको दिया है, उनको रिशफल करना है या एलोकेट करना है, वो प्रेसिडेंट ही रेकमेंड करते हैं। प्रेसिडेंट आस्क कर सकते हैं मिनिस्टर्स को कि अगर जब उनसे परफॉर्मेंस ना ली जाए, मिलती हो एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नेंस और गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर्स सीख कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं मिनिस्टर्स को कि उनकी डिप्राइड परफॉर्मेंस की वजह से रिज़ाइन उनसे सीख किया जाता है मिनिस्टर से, या फिर एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को कि उनको डिसमिस किया जाए इन केस ऑफ, या अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। पार्टी का कोहेरेंट गोल एंड कोहेरेंट आइडियोलॉजी अगर सेम नहीं रहती, कोई भी मिनिस्टर्स उस कोहेरेंट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट अपनी आइडियोलॉजी सेपरेट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि उस मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट से डिसमिस किया जाए इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स करते हैं और द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। आई अगेन रिपीटेड, प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मीटिंग्स को मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रिसाइड करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग में। वो गाइड्स करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स गाइड्स करते हैं, डायरेक्ट्स करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते हैं एंड कोऑर्डिनेट्स करते हैं एक्टिविटीज़ को ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और इसी तरीके से गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं। लास्ट पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। By resigning from office. I again repeated, Prime Minister can bring about the collapse of the Council of Ministers by resigning from office. So, say this way, the Prime Minister stands at the head of the Council of Ministers. The other ministers cannot function when the Prime Minister resigns or dies. जब प्राइम मिनिस्टर्स रिजाइन दे देते हैं, अदर मिनिस्टर फंक्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन कर सकते हैं। और इस सिंपल सी क्लैरिटी हो जाती है, इससे क्लियर स्टेट्स है कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, यानी असेंबली ही डिसॉल्व हो जाती है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स और डाइज, इन अदर वर्ड्स हम कहें द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and thereby generate a vacuum. The resignation or death of any other ministers, on the other hand, merely creates a vacancy when the prime minister may or may not like to fill. अगर कोई मिनिस्टर एक्सपायर या डाइज डिसमिस होता है, तो उससे गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होती है, बल्कि वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और उस वैकेंसी को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की होती है और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और प्राइम मिनिस्टर्स उसको फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को, ये उनके ऊपर डिपेंड्स होते हैं। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो रिलेशन प्राइम मिनिस्टर एंजॉय कर रहे होते हैं रिलेशन विद द प्रेसिडेंट, वो क्या है? He is the principal channel of communications, means Prime Minister is the principal channel of communication between the President and the Council of Ministers. I again repeated most important questions. What is Prime Minister? Prime Minister जो है एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल चैनल है किसकी? कम्युनिकेशंस के। किसके बिटवीन में? प्रेसिडेंट के, और फिर किसके बिटवीन में? अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। वो एडवाइस करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को किसके रिगार्डिंग में? विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन,
chairman and members of the finance commission, and so on. These are the official of the country constitutional bodies, and इनको जहाँ पर भी अपॉइंट करना होता है, इसकी सारी जो एडवाइस है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं कंट्री के लिए। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर्स इज द लीडर्स हैं ऑफ द लोअर हाउस, और इस कैपेसिटी में वो एंजॉय करते हैं कुछ पावर्स को। वो कौन सी पावर्स होती हैं? प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, यह फर्स्ट मैंने आपको इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट बताया, ये दो पावर्स। अब इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर एज ए जब हाउस लोअर हाउस के लीडर्स होते हैं, लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, और उस कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर कौन सी पावर एंजॉय करते हैं, वो पावर्स क्या है? तो वो पावर्स ये हैं। फर्स्ट पावर, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को किसके रिगार्डिंग में? जब सम्मन देना हो, ये प्रोरोगिविंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होना हो, समनिंग एंड प्रोरोगिविंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सेकंड, रिलेशन टू पार्लियामेंट में क्या पावर एंजॉय करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स? प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड कर सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जाए एट एनी टाइम। इट इज आल्सो द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, एंड प्राइम मिनिस्टर एंजॉय दिस पावर इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर्स ही एडवाइज कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जाए किसी भी समय एट एनी टाइम। थर्ड पावर होती है प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंस कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्लोर ऑफ द हाउस में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉर्मेशंस होती हैं कंट्री के लिए, वो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कर सकते जब तक प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंस ना करें वो पॉलिसीज। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज, नॉट इंडिविजुअल्स। ही अनाउंसेस मीन्स ही आर शी, प्राइम मिनिस्टर ही आर मे बी ही आर शी, प्राइम मिनिस्टर announces government policies on the floor of the houses. So these three powers in relation to the parliament are enjoying by the prime minister of India. Now other powers and function, what are the other powers and functions? Other powers and functions क्या हैं प्राइम मिनिस्टर की? कुछ वेरियस रूल्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, वो इस तरीके से। अदर पावर्स की हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसके, बट 2016 में जब प्लानिंग कमीशन को रिमूव किया गया तो नीति आयोग लाया गया। अब नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिमूव हो चुका है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल्स अभी तक है, और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये पावर भी प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं। एंड इंटरस्टेट काउंसिल्स, इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, माय डियर CSE एस्पिरेंट, आप सब ये सोच रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसीज सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर ही फॉर्म करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। फॉरेन पॉलिसीज फ्रेम करने के पीछे बहुत थिंक टैंक होते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल, उसको शेप देना फॉरेन पॉलिसी को, कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज को, वो सारा सिग्निफिकेंट रोल प्ले जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट होते हैं। ये भी पावर प्राइम मिनिस्टर की है। प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो ए चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एंड द नेक्स्ट second last powers, prime minister is the crisis manager in chief at the political level during emergencies. Most important point, I again repeat it, prime minister is the
crisis manager crisis manager in chief at the political level during emergencies। जब emergencies का समय होता है उस दौरान चीफ यानी क्राइसिस मैनेजर इन चीफ जो होते हैं एट पॉलिटिकल लेवल पर, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। लास्ट पावर्स क्या और पावर्स क्या हैं? इट इज नॉट ए लॉस्ट। As a leader of the union government, as a leader of the nation, prime minister meets various sections of people in different states। नेशन के लीडर्स होने के एज ए लीडर नेशन के एज ए लीडर होने पर प्राइम मिनिस्टर मीट कर सकते हैं वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट में जाकर डिफरेंट सेक्शंस के लोगों से मीट कर सकते हैं और उनसे मेमोरेंडा रिसीव कर सकते हैं और रिगार्डिंग उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं एंड सो ऑन। दो जो भी समस्याएं, जो भी क्राइसिस हो रहा होता है वो प्राइम मिनिस्टर सुन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। और क्या पावर है? प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। एंड द लास्ट पावर क्या है? ही इज political, means prime minister is political leader of the services। prime minister is political leader of the services। So these are the 7 powers which are enjoying and exercising by the prime minister of India। It says the powers and function, other powers and functions। इसी तरीके से prime ministers plays a very significant and highly crucial role in the politico-administrative system of the country। We can say thus the prime minister plays a very significant and highly crucial role in the politico-administrative system of the country। So these are the powers and functions are exercised by the Prime Minister of India in relation to the Parliament, in relation to the President, in relation to the other powers and functions। Now the relationship with the president, इन रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट कैसे रहते हैं और वो कौन से आर्टिकल्स के अंडर आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस में जो आर्टिकल्स है वो कौन से हैं जो डील करते हैं? सो आर्टिकल 74 डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his functions। आर्टिकल 74 डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो हेड ऑफ द जो हेड होते हैं और एड एंड एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को एक्सरसाइज करने में, उसकी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में। इसी तरीके से एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद सच एडवाइस। हाउएवर President may require the Council of Ministers to reconsider such advice and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsiderations। Next, Article 75 डील करता है प्राइम मिनिस्टर्स shall be appointed by the President। जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी कैंडिडेट्स, किसी लीडर्स को एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 75। एंड अदर मिनिस्टर जब अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो सिर्फ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, वो भी आर्टिकल 75 में ही डील करते हैं। द मिनिस्टर जब शैल होल्ड ऑफिस द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आर्टिकल 75 में डील करते हैं। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस ऑफ द पीपल के यानी लोकसभा के, वो भी आर्टिकल 75 में डील करते हैं। सो दीज आर द डीलिंग ऑफ द आर्टिकल 75 विद द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Next, minister hold office
during the pleasure of the president, and third, council of ministers collectively responsible to the house of the people। ये तीनों के तीनों आर्टिकल 75 में डील करते हैं। आर्टिकल 78 ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डील करता है, और क्या क्या ड्यूटीज होती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। क्या क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स रिलेटिंग हो, यूनियन या फिर प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन हो, ये सब कम्युनिकेट प्रेसिडेंट के साथ किए जाते हैं। सेकंड, फर्निश किया जाता है ऐसी इंफॉर्मेशन को जो रिलेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर अ एंड। और थर्ड, अगर प्रेसिडेंट को जरूरत पड़े तो टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर्स ऑन सच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर्स बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल्स। सो दीज आर द थ्री ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट को सबमिट करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है सबमिट करने की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। कोई भी मैटर्स हो, कोई भी डिसीजंस हो, वो सबमिट करना पड़ता है प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर्स को। और वो डिसीजन जो है चाहे मिनिस्टर्स द्वारा लिए गए हैं बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल्स, ये काउंसिल कंसिडर्ड नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस क्या होता है और प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में कैसे एंजॉय करते हैं, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है, पहले मैंने आपको समझाया कि एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। वो प्लेस करते हैं वेरी सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल रोल इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ऑफ द कंट्री के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अपना रोल, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें फुलफिलमेंट की जाती हैं वनरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी। और ये ही इज़ एजिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर को कौन एजिस्ट करता है? जो पीएमओ ऑफिस होता है। आज प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ ऑफिस के हेड हैं, पीएमओ ऑफिस के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। और पीएमओ ऑफिस के रिस्पॉन्सिबल यूनियन मिनिस्टर्स होने के बावजूद वो किसको एजिस्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ये पीएमओ ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर्स को असिस्ट करें। इसी तरीके से 10 द पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होता है वो एक स्टाफ एजेंसी होती है, जिसका मतलब होता है कि प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल असिस्टेंस एंड क्रूशियल एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिमेंबर इट। पीएमओ ऑफिस क्या होता है? एक स्टाफ एजेंसी होती है, और उसका अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि सेक्रेटरियल असिस्टेंस एंड क्रूशियल एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड करना। और ये प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल। पीएमओ ऑफिस जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एट द टॉप लेवल पर। एट द टॉप लेवल किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप लेवल पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप लेवल का जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस का जो रोल प्ले करता है वो सिर्फ पीएमओ ऑफिस करता है। हाउएवर हम इसको पीएमओ ऑफिस को क्या कहें? कॉन्स्टिट्यूशनल कहें, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहें, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में आ सकते हैं और आपके लिए काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, पीएमओ ऑफिस को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। पीएमओ ऑफिस इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पीएमओ ऑफिस एंजॉय करते हैं स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एलोकेशन टू बिजनेस रूल्स 1961, और इट हैज़ नो अटैच्ड एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर इट। आई अगेन रिपीट इट, इसके साथ कोई अटैच नहीं किया जाता और ना ही सबॉर्डिनेट ऑफिस इसके अंडर होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया? 1947 में। तो किसको रिप्लेस करके आया? उससे पहले सेक्रेटरी टू द गवर्नर हुआ करते थे ब्रिटिश के टाइम में,
सेक्रेटरी टू द गवर्नर को रिप्लेस किया गया, जो जनरल पर्सन हुआ करते थे। टिल जून 1977 इट वाज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। 1977 तक 1977 तक इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहा जाता था। बट आफ्टर 1977 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज हेडेड बाय पॉलिटिकली बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता क्या है। ये पॉलिटिकली हेडेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड किया जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं पीएमओ ऑफिस के, और पॉलिटिकली हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर रख लें। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फंक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का फंक्शन जो है ये असिस्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस असिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को in his overall responsibilities as head of the government in maintaining liaison with central ministries, departments and the state governments. Second point, helps करते हैं पीएमओ ऑफिस प्राइम मिनिस्टर को in his responsibilities as a chairman of the नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में कौन हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस। पीएमओ ऑफिस लुक आफ्टर करता है पब्लिक रिलेशंस को, प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक रिलेशंस को, लाइक कॉन्टैक्ट विद द प्रेस एंड जनरल पब्लिक। पब्लिक रिलेशन प्राइम मिनिस्टर के कौन से होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट, प्रेस के साथ कॉन्टैक्ट या जनरल पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें जो है पीएमओ ऑफिस लुक आफ्टर करते हैं। पीएमओ ऑफिस डील्स करता है विद ऑल रेफरेंसेस को विच अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस हैव टू कम इन द प्राइम मिनिस्टर्स, विच अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस हैव टू कम टू द प्राइम मिनिस्टर्स। फिफ्थ पॉइंट है पीएमओ ऑफिस प्रोवाइड्स करता है असिस्टेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ, किस केसेस में, submitted to him for orders under prescribed rules। under prescribed rules जो orders प्रेस्क्राइब किए होते हैं रूल्स में, वो सब सबमिट किए जाते हैं एग्जामाइन करने में। ये कौन सब जो असिस्ट करता है, ये पीएमओ ऑफिस ही असिस्ट करते। तो फ्रेंड्स थिंक अबाउट इट, हाउ द पीएमओ ऑफिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर और द कंट्री। And the sixth point is maintains liaison with the president, governors and foreign responsible representatives in the country। क्या क्या लाइजन करते हैं पीएम ऑफिस, क्या मेंटेन करते हैं किस लाइजन को, कि प्रेसिडेंट के साथ, गवर्नर जो स्टेट के होते हैं या फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंट्री में, उन सब के साथ मेंटेन करते हैं लाइजन। कौन करता है, पीएमओ ऑफिस। लास्ट पॉइंट, पीएमओ ऑफिस एक्ट करता है एज ए थिंक टैंक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री का जो थिंक टैंक बैठता है या होता है, वो सिर्फ पीएमओ ऑफिस में बैठे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, और वो उनके लिए थिंक टैंक होते हैं, उनको एड इन एडवाइस करते हैं, असिस्ट करते हैं मेंटेन लाइजन करने में। रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है, उनको उनके रेफरेंस में डील्स करने में वो हेल्प करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक रिलेशंस को। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चेयरमैन की में जो असिस्टेंस मिलती है, नीति आयोग के चेयरमैन जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और हैं प्राइम मिनिस्टर जो है नीति आयोग के ही चेयरमैन हैं, नीति आयोग के चेयरमैन होते ही प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सब जो जितने भी फंक्शन एंड वर्क्स होते हैं वहाँ असिस्ट करता है पीएमओ ऑफिस। और क्या असिस्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और मेंटेन करते हैं लाइजन विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ को, स्टेट गवर्नमेंट्स के रिलेशंस को।
सो फ्रेंड्स, ये था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पावर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द रोल ऑफ द पीएम ऑफिस टू प्रोवाइड द असिस्ट और look after the relations of prime ministers with the public press and general public. So friends, the lecture is over and meet with you with latest lecture and wait for the next lecture till tomorrow. So please subscribe, like and share the channels and enjoy the materials which I have discussed with you. Listen concentrately and preparing for the civil services and get a post of Indian Administrative Services or Indian police services like police departments and paramilitary forces, and another who thinks abroad the country. So the same the procedures of examinations are also for the pupils who are think about abroad the country to becoming an ambassadors. So the same civil services, those people have to qualify it. So friends, thank you so much in Jai Hind. Meet with you latest lectures.